और एक तरफ जहां पहलगाम हमले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ पूरे देश में पाकिस्तान से बदला लेने के लिए एकजुट हो चुका है। आज पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली में बाजार बंद रहे। व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर जुलूस भी निकाला, कैंडल मार्च भी निकाला। इसका और क्या असर पड़ा है, सब कुछ इस रिपोर्ट में है। दिल्ली में बंद ये बाजारें और जगह जगह दिख रहा व्यापारियों का ये प्रदर्शन ये दर्शाता है कि अब देश आतंकियों से पूरी तरह से उब चुका है और लोग अब पूरी तरह से आतंकियों का खात्मा चाहते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश धधक उठा था, जिसके विरोध में गुरुवार को व्यापारियों ने दिल्ली बंद का आह्वान किया और सड़कों पर आतंकियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में शुक्रवार को दिल्ली बंद रहा। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे व्यापारियों ने अलग अलग इलाके में नहीं खोले 8 लाख से ज्यादा दुकानें, जिसके बाद दिल्ली में लगभग 1500 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। हमले में जिन लोगों की जान गई उन्हें व्यापारियों ने दी श्रद्धांजलि। व्यापारियों ने चांदनी चौक से लाल किले तक मार्च निकाला। व्यापारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल व्यापारियों ने आतंकी हमले के विरोध में पीड़ित परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए ये विरोध किया, जिसमें कई बाजार और ट्रांसपोर्ट संगठनों ने अपनी सहमति जाहिर करते हुए समर्थन में उतरे। उसके लिए कि तो ये हमारी श्रद्धांजलि है, ये बड़ा जघन्य अपराध तो हुआ है और हम ये चाहते हैं कि हमारे मोदी जी इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भाई दुकान बंद करने से कुछ नहीं होगा, इस पर जो मैसेज जाना चाहिए, कड़ा मैसेज जाना चाहिए, जो उन्हें भी पता लगे कि आगे ऐसा काम ना हो। हाँ बिल्कुल है, फिर भी लोग बात कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि वो भी हमारे भाई थे, अब ये जो है हम ये चाहते हैं सरकार से कि इसकी जो कार्रवाई है वो उचित कार्रवाई और टाइम से हो। तो विश्व में ये संदेश देने के लिए कि ये जघन्य अपराध किया गया है आतंकवादियों द्वारा, आतंकवादी जो गतिविधि हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। उनको अपना रोष व्यक्त करने के लिए आज हमने ये बंद रखा है, ताकि पूरे विश्व में ये संदेश जा सके कि हम अंदर से आहत हैं कि ऐसे भविष्य में घटना ना हो, ताकि जो भी पाकिस्तान द्वारा ये अपराध किया गया है उस पर विश्व दबाव बनाए और कार्रवाई हो सके। इसलिए आज हमने अपना बंद रखा है। पानी की कीमत, एक एक बूंद की कीमत क्या होती है, क्योंकि उन्होंने जितना खून बहाया है तो उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि पानी की बूंद, एक एक बूंद उस खून से कितनी महंगी पड़ेगी उनको। उन्हें समझ में आना चाहिए कि हिंदुस्तान का एक भी आदमी अगर वो मारते हैं तो हमारे मोदी जी, हमारी सरकार हमारे साथ है और जो वो चाहती है हम हमारी सरकार के साथ में है। घुस के मारे, जैसे पुलवामा में हुआ था, घुस के मारे, जो भी उन्हें करना है वो घुस के मारे। ये हमारा सब दुकानदारों का मोदी सरकार के हम साथ में हैं। ये सभी दिल्ली के प्रमुख व्यापारी थे और इन्होंने दिल्ली में साउथ दिल्ली, नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली समेत कई अन्य इलाकों के बाजार बंद रखे। दिल्ली में व्यापारियों के द्वारा दिल्ली बंद और इस विरोध प्रदर्शन के बाद व्यापारियों ने अब ये भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं करेंगे और पाकिस्तानी सामान का भी बहिष्कार करेंगे। पाकिस्तान से व्यापार को लेकर क्या कुछ कहा वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने, उसे भी सुन लीजिए। वो ये है कि जो बड़े बड़े देश हैं जो पाकिस्तान के साथ व्यापार करते हैं, उनको कहना चाहिए कि आप हमारी मार्केट में नहीं आओगे, हम आपको इजाजत नहीं देंगे जब तक आप इस व्यापार को बंद नहीं करोगे। जो यूएस बाकी देशों के साथ करता है, आप करिए ना, और देश आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको नुकसान थोड़ा बहुत होगा पर कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को वो सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दिल्ली और देश का व्यापारी पूरी तरीके से साथ है और हम व्यापारियों ने भी निर्णय लिया है कि अब पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, ना आयात करेंगे ना निर्यात करेंगे। पाकिस्तान के अर्थ की कमर तोड़ करके रहेंगे। ये भारत का व्यापारी है।
दरअसल दोनों देशों के बीच तमाम तनाव और विरोध के बावजूद करोड़ों का व्यापार होता है, जिसमें भारत पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और पाकिस्तान से बहुत कम सामान ही खरीदता है। अब भारत के व्यापारियों का पाकिस्तान से व्यापार बंद का मतलब है कि पाकिस्तान दाने दाने के लिए तरसेगा। अब आप भारत का पाकिस्तान से व्यापार बंद करने से पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा, उसे भी जान लीजिए। दोनों देशों के बीच व्यापार में भारत पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, जिनमें जैविक रसायन, औषधीय उत्पाद, चीनी और मिठाइयां शामिल हैं। इसके बदले में पाकिस्तान से भारत को वस्त्र, नमक, गंधक, चूना और सीमेंट भेजता है। भारत पाकिस्तान को हर साल हजारों करोड़ रुपए का सामान भेजता है। भारत का पाकिस्तान को एक्सपोर्ट साल 2020 के मुकाबले साल 2024 तक 300% बढ़ा है। 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार 1.21 अरब डॉलर यानी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा था। हालांकि ये अन्य देशों के साथ हमारे कारोबार के मुकाबले कुछ भी नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच पुलवामा हमले से पहले साल 2018 में कारोबार रिकॉर्ड 2.35 अरब डॉलर तक पहुंचा था। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से आयात करीब बंद कर दिया था। दरअसल बृहस्पतिवार को चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के नेतृत्व में भी दिल्ली के कई व्यापारियों के संगठनों ने कनॉट प्लेस में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया। अब आपको दिल्ली के उन बड़े बाजारों के बारे में भी बताते हैं जिसे बंद कर रखा था। सीटीआई चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने बताया कि पहलगाम हमले के विरोध में दिल्ली के बड़े बाजार बंद रहे। इनमें सदर बाजार, भागीरथ प्लेस, नया बाजार, खारी बावली और चावड़ी बाजार जैसे और भी कई बाजार बंद रहे। इस बंद का उद्देश्य इस घटना के प्रति विरोध प्रकट करना है और ये सुनिश्चित करना है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्रवाई करे। हमले के बाद सभी कारोबारियों ने अपनी स्वेच्छा से कारोबार बंद रखने की सहमति दी थी। इस बंद में कई बाजार और ट्रांसपोर्ट संगठनों ने अपना समर्थन जाहिर किया था। पहलगाम हमले से दिल्ली के व्यापारियों में जो आक्रोश दिखा और उन्होंने इसे लेकर दिल्ली बंद का आह्वान किया और बाजार बंद होने के कारण आम जनता को परेशानी ना हो इसलिए दवा, सब्जी जैसे जरूरी सामान की दुकानें खुली रहीं और इस दौरान माल ढुलाई और पेट्रोल पंप भी सामान्य रूप से खुले रहे।